ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। संसद में जारी मोदी 2.0 सरकार के आखिरी पूर्णकालिक बजट सत्र में मंगलवार का दिन भी जबरदस्त हंगामेदार रहा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक सफलता से गदगद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में बोलते हुए अडानी ग्रुप के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने बजट सत्र में अपने भाषण की शुरुआत जहां भारत जोड़ो यात्रा से की, तो वही भाषण के अंत में अडानी का नाम लेकर पीएम मोदी पर जबरदस्त निशाना साधा। राहुल गांधी ने संसद में अपने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े अनुभव साझा करते हुए कहा कि लोगों ने हमें अपने समस्याएं बताई और यह सवाल भी किया कि अडानी इतने कम समय में इतने सारे व्यापार कैसे करने लगे हैं, उनका पीएम नरेंद्र मोदी से रिश्ता क्या है। आपको बता दें कि दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल रह चुके भारत के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी पहले से सरकार पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में इस बार मौका भी था और दस्तूर भी, तो राहुल गांधी ने मौके का फायदा उठाते हुए लोकसभा में पोस्टर भी लहराया और गौतम अडानी को लेकर सरकार से कई सवाल भी किए। वहीं लोकसभा स्पीकर बार बार उनसे कहते रहे कि संयम बरते। आखिर स्पीकर बिरला ने राहुल को चेतावनी देते हुए कहा कि आप मोदी अडानी के पोस्टर लहराओगे तो वो अशोक गहलोत और अडानी के पोस्टर दिखाएंगे। इससे पहले अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में बहुत सारी योजनाएं बोली गई, लेकिन अग्निवीर के बारे में सिर्फ एक बार बोला गया। इसी तरह अभिभाषण में बेरोजगारी और महंगाई का शब्द ही नहीं था। जनता कुछ कह रही है, लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण में कुछ नहीं है। इस दौरान राहुल ने विदेश नीति को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। बता दें, अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की अग्निवीर योजना पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मेन थ्रस्ट बेरोजगारी, महंगाई और किसान, उसमें एमएसपी थी, उसमें बीज की समस्या थी, किसान बिल की समस्या थी। अच्छा, अग्निवीर की भी बात की लोगों ने। आपने अभी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा, मगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी, अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है। आगे गौतम अडानी पर हमलावर होते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एक और चीज हमें बताई गई, तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे, तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अडानी जी है, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अडानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो आगे राहुल गांधी ने कहा कि कैसे पहुंचे। मैं आपको, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैं आपको 2-3 इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट
एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airport cannot be involved in development of these airports. गलत नहीं बोल रहा हूं, रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। रूल बदला गया तो ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद after that India's most strategic profitable airport, Mumbai airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. राहुल गांधी ने संसद में आगे कहा कि डिफेंस, लेट अस स्टार्ट विद डिफेंस। अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री को एचएएल में देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो ये है कि एचएएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। वहां भी फैसिलिटेशन था। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इनको इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। तो अब देखिए, अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रिफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएएल ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।